तो ये तो हो गया जीएसटी के लिए। बट तो आज का टॉपिक ना देखो, आपने लास्ट से लास्ट क्लास शायद मैंने आपको टीडीएस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, अगर यस आपको सर। याद है तो बताइए, क्योंकि उसके आज हम आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने देखो जीएसटी देख लिया, फिर उसके बाद उसमें टीडीएस की जो बेसिक एंट्रीज थी वो देख ली, एडवांस वाली अभी है उसको अभी क्लास कर लेंगे। बट उससे पहले क्या कर रहे हैं हम, आज जो एक कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी प्लस टीडीएस का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। क्यों? जैसे मान लो जब आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, सामने वाली की कंपनी भी रजिस्टर्ड है, तो ये तो हो गया जीएसटी के लिए। बट अब दोनों के ऊपर क्या है जी, आपकी टीडीएस डिडक्ट करने की भी लायबिलिटी रहती है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो आपका इनवॉइस के अकॉर्डिंग जो बिलिंग चलेगी, और प्लस उसमें अगर वो प्रोफेशनली या कोई ऐसी सर्विसेज है जो आपकी कवर होती है टीडीएस में, क्योंकि टीडीएस का आपको सेक्शन सारी चीजें मैं आपको शेयर कर चुका हूँ कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या जैसे एडवर्टीजमेंट होता है, या कोई आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो तो सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है। या मान लो आप कोई प्रोफेशनली वर्क करवा रहे हो और प्रोफेशनल जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स का बिल देगा। तो इस टाइप से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट बनता है जीएसटी प्लस टीडीएस का। ठीक है, तो पहले आपको ये नहीं कि जीएसटी प्लस टीडीएस का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करना, उससे पहले आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए जो अभी तक हमने पीछे करा है। ये तो नहीं कि आप सारा भूलते जा रहे हो इसे। हाँ जी, बताएं, क्या आपको टीडीएस याद है ना? आप लोगों ने करके देखा? याद तो है सर। याद तो है। अच्छा, बाकी जीएसटी तो पूरा ही करके रखा आपने। यस। ठीक है, तो अब देखो, अब जो बात होती है जी टीडीएस प्लस जीएसटी के, तो उसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस पे जाके समझते हैं। तो यहाँ आते हैं और इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो, क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने एक बिल ले रखा है आपका, तो बिल देखो, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या अभी बिल देख रहे हो कि टैक्स इनवॉइस है किसका जी? बिजनेस मेंटोर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या है जी, एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी प्रोफेशनली सर्विस देती है, प्लस ये जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। तो क्या है जी, इनके पास जीएसटी नंबर है, तो इन्होंने क्या करा जी, आगे सामने वाले पर्सन को इसके लिए टैक्स चार्ज किया है। ठीक है, बट जो आपका जो जैपमैन है, अब ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देखो इसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो इसके लिए इसकी सर्विस परचेज कर रहा है और बिजनेस मेंटर के लिए सर्विस इसकी सेल है। बट इन दोनों के पास टैन नंबर है, और जो ये बिजनेस मेंटर इनको सर्विस देते हैं वो एज अ प्रोफेशनल सर्विस होती है। जो अगर आप काउंट करोगे, जैसे रिटर्न फाइलिंग, या फिर मान लो आप जो ये सारी करोगे, सारी चीज आपकी एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल सीए सीएमए सब बैठे हुए हैं, जो इन्होंने वो करी थी, एज अ प्रोफेशनल सर्विस जाती है। तो उसपे क्या है जी, आपके जैपमैन वाले उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। और क्या होता है जी, जो बिजनेस मेंटर है अपना टैक्स का जो 15,000 प्लस ये टैक्स लगाया, जो 17,700 का बना है, इसमें इनका टीडीएस किस पे कटेगा ये बताओ। हाँ जी, अच्छा, 15,000। हाँ जी, 15,000 रुपए टीडीएस कटेगा। सबसे पहली चीज ये बताओ चाहिए क्या है, आप सोचो कि 17,700 रुपए टीडीएस कटेगा, नहीं जी, कभी भी जो इसकी बेसिक सर्विस या बेसिक अगर गुड्स का कभी केस बना तो बेसिक जो आपकी सर्विस का अमाउंट है, या प्रिंसिपल वैल्यू आप बोल सकते हो, उस पे आपका हमेशा जीएसटी चार्ज होगा, या अगर टीडीएस कटना होगा तो उस पे। तो ये पार्टी है जिसमें केस पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि इसके केस में क्या होगा, बिजनेस मेंटर को टीडीएस कट रहा है तो ये डिडक्टिव हुआ। डिडक्टर कौन है इसमें? जैपमैन। तो इन दोनों की बुक हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जो टीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट देखते थे डिडक्टर के बेसिस पे देखते थे। बट इन केस मान लो कभी आपका टीडीएस कटेगा तो डिडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी इंग्लिश अकाउंटिंग में जो बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे करेंगे। तो बट उससे पहले हमें समझ लेना है जी। तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ लेते हैं अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है जीएसटी प्लस टीडीएस, ये दोनों चीज आ जाएगी आपकी। तो मैंने कहा जी अब यहाँ पे बीएमपीएल थी और यहाँ पे जैपमैन। अभी दो कंपनी है, अभी दोनों कंपनी क्या है जी, ये भी क्या है जी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये भी क्या है जी जीएसटी में
रजिस्टर्ड है। तो अब इसने क्या करा जी, इसने बोला जी हमें क्या चाहिए, हमें अपनी रिटर्न फाइल करवानी है, ठीक है। अब रिटर्न फाइल कराने तो इन्होंने बोला जी हम आपको ये काम दे रहे जी, और इन्होंने बोला ठीक है जी। तो इनके लिए क्या हो गया, इनके लिए तो क्या होगी, ये इनकी सेल ऑफ सर्विस, ठीक है, और ये होगी जी इनकी परचेज ऑफ सर्विस जो इन्होंने करी है, ठीक है। अब ये दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इन्होंने बोले कितने की जी, हम 15,000 की सर्विस दे रहे हैं जी आपको, जो जीएसटी की रिटर्न उनकी अकाउंटिंग जो भी चीजें कर रहे हैं, और उसमें प्लस 18% का टैक्स होता है जीएसटी का, जो सर्विस पे स्टैंडर्ड रेट है। ये सब चार्ज करके इन्होंने बोले जी कितना, 17,700 का हमने आपको बिल बना दिया जी। ये बिल बन गया जी इसका, जो इसकी परचेज के लिए, इसकी क्या होगी जी 17,700, ये सेल लोगे जी। तो इसके लिए जो टैक्स अमाउंट है, जो आपको मैं बिल दिखाऊं, इसमें जो आपका टैक्स अमाउंट है 1350 आपका 26-2700 रुपए आपका जो टैक्स है। तो यहाँ सॉरी यहाँ आते हैं इस पे, ये क्या करेगा जी, ये 2700 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराएगा क्योंकि आउटपुट है इसका, और ये 2700 रुपए का इनपुट ले लेगा। हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया जीएसटी का ट्रीटमेंट। बट इसमें क्या हुआ जी, इसके पास भी 10 नंबर है, बट इसका 10 नंबर भी काम नहीं आना। क्यों, क्योंकि इसका क्या, इसका तो टीडीएस क्या होगा जी, ये डिडक्टिव है, इसका टीडीएस कटेगा, क्योंकि इसको ना टीडीएस के अंदर एज अ प्रोफेशनल सर्विस में काउंट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है जी, आपका डिडक्टर है, क्योंकि इसको पता चला जीएसटी तक तो यहाँ तक बात ठीक थी, इसका टैक्स, इसने इससे परचेज करी सर्विस, इसको सेल करी, इतने का टैक्स था, इसने गवर्नमेंट को दिया, इसने इनपुट ले लिया। बट इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है डिडक्टर के ऊपर, ये क्या देखेगा, अगर इसके पास 10 नंबर है और ये क्या कर रहा है जी, ऐसी सर्विस ले रहा है जो कि टीडीएस भी उस पर अप्लीकेबल है, तो ये क्या करेगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। तो ये क्या करेगा जी, बीएमपीएल को बोलेगा कि मैं आपसे 15,000 की सर्विस ले रहा हूँ, टीडीएस जो प्रोफेशनल पे कितनी लिमिट और कितने का रेट है आपका, ये कौन बताएगा। सो प्रोफेशनल पे 30,000 है। 30,000 आपकी पर एनएम की लिमिट है, और इस पे जो टीडीएस का रेट कितना है सर 10% है। 10% है ना। तो दो चीज आपको पता चल गई जी, 30 तो क्या है जी आपका जो पर एनएम का जो लिमिट है जी आपकी। फिर आपने कहा जी 10% अगर टीडीएस डिडक्ट करोगे, और ये जो काम हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, मंथली बेसिस पे ना ये। यस सर। और मंथली बेसिस पे हम 15,000 की सर्विस दे रहा है और ये रिसीव कर रहा है जी, और ये 30,000 अरे जी पूरे साल का। अगर मैं इसके बेसिस पे 12 मंथ में, मतलब 12 से डिवाइड करूं, तो एक मंथ का कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। हाँ जी यस सर। 2500। और हमें एक मंथ में अगर 25 तक की सर्विस लेते तो हमें कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी। तो हमने बोला जी क्या, ये तो कितना अमाउंट है 15,000, तो हमें तो टीडीएस काटना इस पे बनता है जी, जो 15,000 है आपका, उस पे कितना जी 10% मीन्स 1,500 रुपए इसका टीडीएस ये डिडक्ट कर लेगा, और इसका डिडक्ट होगा जी। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों की बुक ऑफ अकाउंट्स में कि हमें क्या करना है, क्योंकि सेल जीएसटी में आपको पता है कैसे रिकॉर्ड करना है, और प्लस टीडीएस की एंट्रीज भी पता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा कि उस बेसिस पर मैं आपको बुक ऑफ अकाउंट्स आपकी, ये बुक ऑफ अकाउंट्स में जो दोनों की, तो आज हम देखेंगे किसके बेसिस पे, आज हम देखेंगे सबसे पहले डिडक्टिव, इसकी बेसिस पे जो बुक ऑफ अकाउंट्स में हम क्या एंट्रीज पास करेंगे और क्या रिकॉर्ड करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को एक चीज बतानी है, एक चीज क्या बतानी है कि मैंने क्या बोला जी, आपकी जो सर्विस है उस पे कितना है जी 15,000 रुपए की सर्विस है, जिसपे जीएसटी रेट कितना है आपका 18%, टीडीएस का रेट कितना है जी 10%।
ठीक है, और लिमिट आपको पता ही है। तो मैंने क्या बोला जी आपको कि आप एक ना कंबाइन एंट्री करके मेरे को बताओ, ये क्या करो, कंबाइन एंट्रीज करो, किसमें जी, दोनों की बुक में, बीएमपीएल में और एक जैपमैन में, दोनों की बुक में जीएसटी और टीडीएस के साथ एक मेरे को जेबी पास करके बताओ, क्योंकि ये एंट्रीज आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमें सॉफ्टवेयर पे कैसे करना हो आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक ट्रांजेक्शन जो 15,000 की सर्विस है, जिस पर टैक्स भी लग रहा है और इसमें टैक्स इसका डिडक्ट हो रहा है, उस बेसिस पे इसकी जेबी एंट्री क्या बनेगी, और ये जैपमैन का है जी 15,000 की सर्विस ले रहा है, इस पे टैक्स लग रहा है तो इसके लिए इनपुट है, और प्लस ये टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो उस बेसिस पे इसकी क्या एंट्री बनेगी। तो जल्दी से आपके पास 5 मिनट है, तो इसको मैसेज में सबसे पहले बताना है या उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एंट्रीज आपको ओरली पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर इनकेस आपने एक कोई सर्विस दी, उस पर जीएसटी भी लग रहा है और आगे से आपका टीडीएस भी उस पर चार्ज करना है, या टीडीएस आपका डिडक्ट हो रहा है, तो इस बेसिस पे दोनों की एंट्रीज आपको बनाना है। तो आपको दिया जी कितना, आपको टाइम मिलता है जी आपको 10 मिनट का, दोनों की एंट्रीज आपको पहले समझनी है, उसके बाद करनी है, एकदम से करने मत लगना, क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्या चीज बन रहा है, क्या चीज कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एंट्रीज करो जल्दी से। तो आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ सबसे पहले। हाँ जी बोलिए। कर रहे हैं सर। यस श्वेता पवन कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। यस सर यस। अच्छा, पवन जी भी कर रहे हैं, वन जी भी कर रहे हैं। हाँ जी, प्रकाश और विकास ट्राई कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी विकास जी। यस सर, देख रहा हूँ, कर भी कर रहा हूँ। ठीक है 10 मिनट है आपके पास। देखो जैसी भी एंट्रीज हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बस आपको कंप्लीट करनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा ना कि आपने इस टाइम में ये गलती करी थी, जो आगे आपको याद रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप गलत करो चाहे सही करो, करके जरूर देखो, क्योंकि आज देखो एक बोली जाती है ना कहावत, करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज है कि अगर आप कोशिश करने वालों की, ठीक है, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर हार पहले क्यों मान जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से 10 मिनट आराम से सोचिए, उसके बाद एंट्रीज पूरी प्रॉपर लिखनी है, एक ही एंट्रीज करनी है, 2-4 एंट्रीज नहीं होगी, एक कंबाइन एंट्रीज करनी है। बाकी पेमेंट रिसीव वाली नहीं करनी, बस आपको एक कंबाइन जो जेबी वाली होनी है विद जीएसटी और टीडीएस। जी वंश जी ने एंट्रीज करी है, खाली टीडीएस की कर दी है, तो आपने टीडीएस की नहीं करनी, वंश सारी करनी है प्रॉपर टैक्स के साथ है। करी है जीएसटी। हाँ जी विकास जी, ट्राई तो ठीक करा, बट क्या करा जी आपने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। हाँ जी, और कौन कर रहा है, विकास ने कर दी है। विकास जी थोड़ी सी एंट्रीज गलत है आपकी, अमाउंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और थोड़ी सा हेड भी गलत है आपके। हाँ जी, और किसी ने करी, जल्दी दिखाइए, आपका टाइम अप हो गया, 10 मिनट दिए थे, 10 मिनट हो चुके हैं, 1-2 मिनट रह रहे बस। हाँ जी पवन प्रकाश जी, करी आप लोगों ने या नहीं करी, जल्दी बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। और श्वेता ने खाली प्रोफेशनल सर्विस डेबिट करा है अभी। कर रहे हो ये बताओ, मैं जल्दी बताओ। आई जी प्रकाश जी ने एंट्री करी है सर्विस जीएसटी। हाँ जी प्रकाश जी, जैसा आपने 2 करी है, मैं चाहता हूँ कंबाइन, सिंगल में तो देखो आपने ये बीएमपीएल किसकी बुक में करी है, आपने बीएमपीएल की बुक में उसका नाम नहीं आएगा, जैपमैन को करोगे आप डेबिट। ठीक है जी, चलो बताते हैं। पवन जी आपने ट्राई नहीं करी, प्रोफेशनल सर्विस डेबिट इनपुट और इनपुट टू टीडीएस प्रोफेशनल सर्विस।
ठीक है, ये वाली इंक्रीज तो ठीक है आपके श्वेता जी। ठीक है, आपने मतलब एक कर दी जो जैपमैन की बुक में होनी थी। ठीक है, तो अब देखो दोनों देख लेते हैं। हाँ जी, अब इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं, जितनी इंक्रीज आपने करनी थी कर ली, जैपमैन वाली उन्होंने ठीक कर दी, और आपके प्रकाश जी ने भी इंक्रीज ठीक कर दी। कैसे? उसको सेपरेट करके। अब मैंने कहा था कंबाइन करनी है आपको। कंबाइन कैसे? हाँ जी, सारे हो ना यहीं पे? यस सर। हाँ जी, तो देखो दो जनों ने मतलब इंक्रीज करी है, एक प्रकाश जी ने, बाकियों ने भी ट्राई करी बट गड़बड़ कर दी उसमें थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अब देखो डीएमपीएल की बुक में जो सबसे पहले होगा, क्योंकि देखो डीएमपीएल की बुक में कर रहे हो तो कभी उसका नाम तो आना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जब हम किसी को सील करते हैं, जब हम सेल करते हैं, बेसिकली आपकी एंट्रीज क्या होती है? कैश टू सेल या पार्टी टू सेल, ये एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखो कि मैंने किसको सेल करी? जैपमैन को। तो यहाँ पे जैपमैन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की सर्विस थी जी? तो मैंने बोला 15,000 की सर्विस थी। ठीक है, फिर मैंने कहा जी टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो आपका सेल मीन्स अगर कोई गुड्स होते तो सेल, बट ये प्रोफेशनल सर्विस है तो आपकी इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, याद हो। और आपकी जो जैपमैन है सैलरी डेटर्स होता है, तो आपकी एसेट्स है, कभी भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा क्योंकि क्रेडिट सेल है आपकी। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या जी? प्रोफेशनल पी करके लिख दो जो आपको लिखना है। कितने की जी आपकी यहाँ पे? ठीक है, अब ये अमाउंट हो गया। अब मैंने कहा मैंने इस पर टैक्स भी चार्ज करा है इससे, तो क्या करूंगा जी यहाँ पे? टू, क्योंकि जब भी आपका टैक्स आता है और आप सेल कर रहे हो तो हमेशा क्रेडिट होता है। और याद हो आपने जब टैली पे बिल चढ़ाए थे, आउटपुट हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्रेडिट शो करता है। अगर आपने नहीं देखा तो आज जाके देखना अपने जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं। तो यहाँ पे विद इन स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना था? 1350। 1350। ठीक है, फिर आपने कहा जी कितना हो गया टोटल इसका? 17,200 सर। 17,200। तो यहाँ पे देखो 17,200 आना था यहाँ पे, बट उसमें से पहले मैं इसलिए अमाउंट अभी नहीं लिख रहा प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन ने क्या करा? आपका टीडीएस भी काट लिया, और टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है। आपका आगे जाके इनकम टैक्स जब आप फाइल करोगे अपनी कंपनी की या प्रोप्राइटर जो भी, तो उसमें वो एडजस्ट होता है। तो आपके लिए जो बीएमपीएल के लिए अभी क्या होगा? वो करंट एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती तो क्या होती है? वो डेबिट होती है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। कितना जी? 1,500 रुपए। अब इनका टोटल करो, इसका कितना आया था? इसका अगर हम टोटल करते तीनों का 17,200। 17,200। ठीक है, अब 17,200 यहाँ पे भी आना चाहिए था, बट 17,200 में से क्या करो? 1,500 रुपए लेस कर दो। कितना हो गया जी आपका? 0 0 12 में से ये 7, ठीक है, 6 में से क्या? 5 और ये 1, तो बस यहाँ पे 15,700 की जगह बस यहाँ 700 कर दो जी। ठीक है, तो ये हो गया जी इसकी बुक में एंट्रीज बीएमपी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो ये एंट्रीज होनी थी बीएमपीएल में, जो कि किसी ने बीएमपीएल वाली मतलब एक उसने करी थी शायद, तो वो उसमें क्या कर रहा है जी आपका, और एक आपके प्रकाश जी ने भी कही थी बीएमपीएल की बुक में, बट उसमें क्या करते हैं उन्होंने सेपरेट करके दिखा दिया। मैंने कहा था पूरा कंबाइन, क्योंकि ये चीज आपको कंबाइन इसलिए मैं पूछा था क्योंकि आगे जाके ना आपसे अगर सिंगल करके दे दो तो वो समझ जाएगा, आपको आती है, बट इसको कंबाइन कर देना। ठीक है, फिर जैपमैन वाली एक श्वेता ने कर दी थी इसकी, जो कि करेक्ट एंट्री थी कि आपको क्या करते हैं, एक पेज लेता है। अब जैपमैन की बुक में जो एंट्रीज होंगी, तो जैपमैन क्या कर रहा है? उससे सर्विस परचेज कर रहा है, तो सर्विस उसके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है कभी भी तो क्या होता है? डेबिट। ठीक है, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस कभी भी बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है, तो मैंने कहा जी यहाँ पे क्या? प्रोफेशनल फी का आप अकाउंट करोगे डेबिट, कितना? 1,500। फिर आपने कहा इस पे टैक्स भी लगा रहा था वो, तो टैक्स कभी भी जब आपकी परचेज पे लगता है वो इनपुट हमेशा डेबिट होता है। इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी आप डेबिट करोगे। कितना जी? 1350। 1350।
फिर आपने क्या करा जी, यहाँ पे 2 लिख के किसको जी, BMPL। तो यहाँ पूरा का पूरा लिख देना था, कितना आपको 17, कितना जी 17,200 ना, 700 सर। 17,700, ठीक है जी 17,700। बट उसमें क्या हो रहा है जी, आपने क्या करा, एक 17,200 है शायद। 17,200 आगे देख लेते हैं, बिल का अमाउंट से बात करते हैं, 17,700, ठीक है। आ जाते हैं इस पे, मान लो इनको टोटल करोगे 17, आपका जो बनेगा 700, वो चीज लिखना था। बट आपको क्या करा जी, आपने बोला नहीं 1500 पे क्या कर रहे हो आप, क्योंकि इसकी लायबिलिटी है, टीडीएस जो इस पर्सन में काटेगा तो गवर्नमेंट के पास जमा कराना है, तो वो भी इसके लिए, किसके लिए, जैपमैन के लिए लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी कभी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी कितना, 1500, और यहाँ कितना लिख देंगे हम, 1500, 15,700, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 267, ये टोटल यही होगा ना, हाँ जी, और इसका भी टोटल यही होगा। तो ये एंट्रीज होती है आपकी जब आप क्या करोगे, एज अ जीएसटी और उसमें टीडीएस दोनों है, कंबाइंड टाइप से आप जो एंट्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो एंट्रीज अब याद रहेगी, यस सर। ये देख लेना, याद रखना, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, अगर नहीं बताया तो फिर देख लो, वो आपसे बोलेंगे, फिर आपको बताते हैं, कोई बात नहीं। फिर आप बोलोगे उन्होंने ये तो बोले था, फिर बताते हैं, कभी कॉल और मैसेज नहीं आया उनका, वो इसीलिए नहीं आते। सर टोटल गलत आ रहे हैं सर, टोटल गलत है, डेबिट का मतलब 17,700 है टोटल, 17,700 और ये 16,200 आएगा। तो 16,200 लिख दो जी, सॉरी, ये 16,200 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ना पहली वाली भी फिर गलत हो जाएगी। इसमें भी 16, एक चीज लगेगी जी इसमें, ठीक है। ये अमाउंट बनेगा जी आपका, ठीक है जी, क्लियर। आपकी एंट्री समझ में आ गई ना। अगर कोई कंबाइंड आपसे पूछता है तो इस टाइप से आपकी एंट्रीज होगी। और कभी भी याद रखना, अगर आप सेल या परचेज करो तो देखो एंट्रीज करते टाइम ये नहीं कि सारी आपको मतलब लिखना जरूरी है। आपको सबसे पहले देखो एंट्रीज वही सोचो जो हमने विदाउट जीएसटी करते थे, वही करी मैंने। फिर उसके बाद इस पर टैक्स लगा दिया तो टैक्स लग गया जी, उसका फिर टीडीएस कर दिया तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया, और बाकी फिर उसके बाद टोटलिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही परचेज में भी आपको जो अगला करा है। ये सबसे पहले जब हम परचेज करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट जो हमारी पार्टी रहती थी, ये एंट्रीज हुई, उसमें टैक्स आ गया तो टैक्स हमेशा परचेज में डेबिट होता है, तो ये बता दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि उसका मैंने टीडीएस डिडक्ट किया। टीडीएस आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास जमा कराने। लायबिलिटी कभी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो इस हिसाब से आप कभी भी एंट्रीज करना, आपकी कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। यस सर। अब देखो सिस्टम पे चलते हैं जी। अब सिस्टम पे क्या बात है जी, सिस्टम पे आपको देखो जो सबसे पहले ही आया थे, क्योंकि मेरे को ना जब मैं टैली में जाऊंगा इसको रिकॉर्ड करने, जैसे मैंने आपको दिखाई ये वाली एंट्रीज, तो आप ये ना जीबी पास करके नहीं चलेगा जी, क्योंकि जब सामने वाला आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, हाँ जी, सामने वाला आपको बिल दे रहा है तो आपको भी बिल में रिकॉर्ड करना है। अगर सामने वाला आपको बिल रेज नहीं करता तो आपकी फिर यही एंट्रीज बनती जो हमने जेबी में पास करी, ठीक है। क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि कल को मान लो आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो बिल रेज करे तो आपको प्रॉपर जीएसटी के बिल रिकॉर्ड करके फिर उसमें टीडीएस काटना होता है। बट मान लो कोई ऐसी कंपनी जो बिल आपको नहीं दे रही है, बट ऐसा होगा नहीं कि इस केस में बिल ना मिले आपको, तो हमेशा आपको जब बिल मिलता है ना तो आप बोलोगे बिल मिल गया तो मैं टीडीएस कैसे काटूं। जब अपना सेल का बिल रिकॉर्ड करोगे परचेज में नहीं, आप बिल एज इट इज रिकॉर्ड करोगे। आगे जाके क्या करोगे, एक जीबी में जैसे आपके प्रकाश जी ने एंट्रीज डाली थी, ये सबसे पहले बिल आपका जो एंट्रीज जीएसटी के साथ आपने लगाया और जेबी में जाके क्या करेगा आपने, अगर बीएमपीएल की बुक है तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, क्योंकि उसका एसेट्स है तो डेबिट होगा टू जैपमैन। अब अगर जैपमैन की बुक में करेंगे तो क्या होगा जी आपका, ये आपका जो बीएमपीएल का अमाउंट कम करोगे, बीएमपीएल अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, ठीक है। क्लियर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं टैली पे। तो हम सबसे पहले आज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि डिडक्टर कौन है, सॉरी डिडक्टी, तो डिडक्टी कौन है इसमें, बीएमपीएल बीएमपीएल डिडक्टी है, क्योंकि सर्विस कौन दे रहा है, बिजनेस मेंटर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं
तो डिडक्टर ये हुआ और डिडक्टी बिजनेस मेंटोर, क्योंकि अभी तक हम जितनी पहले एंट्रीज टीडीएस की करी वो हम एज अ डिडक्टर करते थे, इसलिए आज सबसे पहले हम डिडक्टी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको डिडक्टी और डिडक्टर? यस सर। हाँ जी, तो आप देखो टैली में हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने से पहले देखो आपको अपने आंख कान और सब चीज मतलब खुले रखना है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई डाटा आएगा तो आपको सबसे पहले देखो क्या देखना, उसका फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि देखो मैंने पुराना बिल उठाया है इसका, इसलिए आपको ये 19 का बिल है, तो 19 का बिल है, तो आप जो कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते तो क्या होता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपकी जो सिस्टम की डेट होती है उसके अकॉर्डिंग उठा रहा होता है, बट आपके पास जो डाटा आया है आपको वो लेके चलना है, क्योंकि आप ये लोग नोटिस नहीं करते, इसलिए मैंने पिछला बिल ले रखा है। और आपको ये याद दिलाने के लिए कभी भी आप टैली पे कुछ काम करने जा रहे हो या कंपनी नहीं क्रिएट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, अपना डाटा किस डेट से मिला है, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो मेरे को पता चल गया मेरा 19-20 का फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे मैं आया कि आपका बिजनेस मेंटोर प्राइवेट लिमिटेड आपका मैंने एंटर करके यहाँ पे इनका एड्रेस तो A3 थर्ड फ्लोर गार्डन, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली और 110027। देन यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे फिर आपका, तो मैं इसको आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं इसको ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे स्क्रीन आपकी साफ साफ दिखेगी। तो यहाँ पे दोबारा आगे इसके बारे पिन कोड प्रॉपर डिटेल के साथ चढ़ाना आपको, क्या आप सोचेंगे बस वो कर नहीं, अगर इसमें डिटेल दे रखी है आपकी तो सारी डिटेल बताते हुए चलो। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर इसका फोन नंबर दे रखा है 011 क्या है 41 42 27 और 27 20। ठीक है, ठीक है, एक और नंबर है वो आप फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर में आप इसको ऐड कर देना कि 999953986870। ठीक है, स्लैश करके 72 क्योंकि वही सिंग नंबर है, तो इंटर करके फैक्स नंबर कुछ नहीं है, ईमेल आपकी देखो यहाँ दे रहा है info@businessmentor.in, तो यहाँ पे info@business के बाद mentor.in एंटर करके वेबसाइट तो www.businessmentor.in www.businessmentor.in एंटर करके फाइनेंशियल 1/4/2019 तभी आप ये डेट एंटर कर पाओगे, वरना ये डेट आपकी एंटर नहीं होगी। बाकी पासवर्ड आप लगाना चाहते हो बताना, वरना सेव करने का ये पूरी डिटेल आपकी हो गई थी। अब इसमें क्या करना है, दो चीजें कि आपने बोला एक तो जीएसटी का सेटअप, तो आप यहाँ आओगे जो जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आके रेगुलर ये डेट कभी चेंज नहीं करनी होती, आपके सेम रहेगी ऑटो फिक्स जैसे आपने कंपनी क्रिएट करी। यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर जो कि 07AANCA और यहाँ पे 6689D1Z। ठीक है, मंथली देन एंटर करके इसको आप सेव कर दोगे। बाकी डिटेल अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे इसकी, और बाकी आपको पता भी। यहाँ टीडीएस की डिटेल आप बोलोगे कि मेरे को इसको यस करना जरूरी है नहीं। अब देखो आपकी क्या अभी इस समय आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे टीडीएस की इन्फॉर्मेशन यस करो ना करो कोई मैटर नहीं करता। बट इनकेस मान लो आगे जाके आप भी तो टीडीएस काटोगे, तो जब भी कंपनी बनाओ तो उसको यस लेके चलो। यहाँ पे आगे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने अप्लाई किया होगा तो 12 डिजिट का मिलता था, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, बट 10 नंबर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपके पास DEL करके A39702 और यहाँ पे देन एंटर करके कंपनी है आपकी। अगर ये ऑप्शन देखो यहाँ मेरे पे शो कर रहा है, ये सारे आपके पास ये ऑप्शन कभी शो ना करे तो आप देखो F12 करना, यहाँ पे फंक्शन देख रहे हो शो ऑल डिडक्टेड टाइप, ये आपका ऑप्शन नो रखा होगा। तो यहाँ देखो क्या दिखाएगा कंपनी या इंडिविजुअल, बट आपने कहा आपकी पार्टनरशिप है या HUF BOI ऐसे करके ऐसे करके अलग अलग आपके बिजनेस एंटिटीज होती है, तो आपको यहाँ F12 करके
यहाँ पे कर दोगे शो ऑल डिडक्टेड टाइप, जैसे ही यस करोगे यहाँ पे सारे शो करेगा। देन यहाँ की ब्रांच एंड डिवीजन, तो यहाँ पे रजौरी गार्डन आपका, और यहाँ पे पूछेगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप इसको यस करके आप खुद बन जाना। यहाँ पे मैं किसी को नहीं कर रहा, वैसे आप यहाँ पे अपना नाम डाल देना, आपकी कंपनी है, बट वहाँ पे वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल, जैसे पीडीएस जमा करा रहा है, जो फॉर्म 16 या कुछ ऐसे आपके इश्यूज होंगे तो उनके साइन वैलिड माने जाएंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। और आगे इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बता रखी है, दोनों नो रखनी होती है हमें। और इसको सेव करने का जब आप आओगे यहाँ वाउचर्स में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला बिल रिकॉर्ड करना है। तो इनवॉइस नंबर देखो आपको मेंशन है 57/9020। तो आप F8 में आए, तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा मोड दिखा रहे हैं आपका, हाँ जी अकाउंटिंग मोड। है अगर ये अकाउंटिंग मोड नहीं होता तो आपको कैसे चेंज करना होता, कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ देखो सारे मोड दिखा रहा है, तो आपको अकाउंटिंग में ही ये बिल बनेगा, क्योंकि सर्विस का बिल हमेशा अकाउंटिंग पे बनता है, या कोई गुड आपकी फिक्स एसेट्स का बिल हो जब आप परचेज कर रहे हो। बट अभी क्या है, सेल का तो सेल ऑफ सर्विस है, तो ये अकाउंटिंग मोड में बनता है, तो आप इसको इसी में रखोगे। फिर आपने कहा ये 1 है, बट मेरे को इनवॉइस नंबर क्या रखना है, इनवॉइस नंबर 57/2020। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं रहा, तो कौन बताएगा इसे चेंज कैसे करूं, ऑल्ट जी ऑल्ट मास्टर, ऑल्ट जी और ऑल्टर मास्टर, क्योंकि याद रखना टैली का एक स्मार्ट शॉर्टकट की पहले ऑल्ट सी को माना जाता था, बट अब आपका आ गया है गो टू का ऑप्शन जो ऑल्ट जी है। क्योंकि टैली अगर आप यूज करो तो दो शॉर्टकट की तो समझ लो हमेशा याद रहेगी आपको, ऑल्ट सी और ऑल्ट जी आती है। क्योंकि ऑल्ट जी अभी आई है, तो अभी थोड़ा सा जैसे जैसे आप यूज करोगे, तो यहाँ ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप और सेल, तो ये चीज आपको मैंने बनानी बता दी है, बट अभी हम इसको मैनुअल लेके चलेंगे। मैनुअल क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही नंबर है और हमें कोई सीक्वेंस सीरीज चलानी नहीं, इसलिए मैं अभी मैनुअल रख रहा हूँ। बाकी वरना आप लोग ये कर सकते हो, वरना आगे मैं दिखाऊंगा अभी कि सेल से रिलेटेड एडवांस चीजें आपको क्या क्या चीजें अनेबल डिसेबल कैसे कैसे करनी है। तो मैं इसको मैनुअल डुप्लीकेट जरूर यस कर देना। कल को मान लो एक ही बिल 2 पार्टी 3 पार्टी को रेज कर रहे हो और आगे जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें एरर क्रिएट कर दे रहा आपका। एरर मींस क्या, कि आपने तो फाइल कर दी एक पार्टी का अकॉर्डिंग, बट जो बाकी के 3 पार्टी आपसे बिल लेके बैठी हुई है वो अपना इनपुट देखने के लिए पोर्टल देखेगी, वहां दिखाएगा नहीं। फिर वो पार्टी क्या करेगी, आप लोगों का गला पकड़ने लग जाएगी, ऐसा क्या कर दिया आपने। फिर आप उनको बिल इनवॉइस रीजनरेट या री इनवॉइस जनरेट करके दोगे उन्हें, तब जाके ठीक होगी सारी चीज, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करो, तो डुप्लीकेट को जरूर यस कर देना कि टैली आपको इन्फॉर्म कर देगा पहले, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर था मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा जी पार्टी तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे क्या है जी, जेपमैन क्या है जी, पूरा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ आके इसमें रखेंगे इसे सन्नी क्रेडिटर्स या डेटर्स सर। हाँ जी, क्योंकि इसमें बहुत जने गलती करते हैं। ये अभी तक गलती मतलब बहुत लोगों की मैंने देखी है कि डेटर्स क्रेडिटर्स में क्या करते हैं, कभी डेटर्स को क्रेडिटर्स बना देंगे, क्रेडिटर्स को डेटर्स बना देंगे, फिर उस समय क्या होता है बैलेंस शीट आपकी रिवर्स हो जाती है। एसेट करंट एसेट्स लायबिलिटी में जा रहे हैं और करंट लायबिलिटी एसेट्स में जा रही होती है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना जी। बिल वाइज मेंटेन आपको पता है जी। फिर आप बोलोगे अब इस डिडक्टी जो आपका टीडीएस डिडक्टेबल पूछ रहा है आपसे, तो हम तो टीडीएस इसका काट नहीं रहे, पहली चीज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको हमेशा याद रखना है जब आप डिडक्टर होगे तो ये जरूर यस करना है, ठीक है। हाँ जी सर। अभी आपका टीडीएस कट रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, जेपमैन जब अपने बुक में बनाएगा तो वो आपका स्टेटस सब लिखेगा, कि जब वो जमा कराएगा तो करेक्ट जगह उसको जमा कराना है। आपको तो क्या करना है, जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे उसको टीडीएस को अपने टैक्स से सेट ऑफ करना। तो हमें इंफॉर्मेशन फिल करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने दोनों चीज यस करके दिखाई है आपको, क्योंकि आपको आगे जाके पता होना चाहिए किसमें ये डिटेल भरनी है, किसमें डिटेल नहीं भरनी, ठीक है। तो मेरे को अभी ये नो रखना है, ठीक है। फिर यहाँ आके इसका एड्रेस आप पूरा मेंशन कर देना, भाई मेंशन नहीं कर रहा, वरना मेंशन करते समय कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसमें इसको छोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट जरूर, फिर यहाँ पे पिन कोड आपका, तो यहाँ बता सकते हो, देखो मानसरोवर गार्डन का इसका पिन कोड दे रखा होगा, जैसे नहीं है तो अभी आप स्किप करके बट आगे मंगवा लेना इनसे, क्योंकि आगे जाके जब आप ई-वे के लिए कुछ ऐसे रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं आपके। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन यहाँ भी छोड़ दो, आप आ जाइए सीधा कहाँ पे, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर देखो 07
AAB, क्या है जी फिर CJ और क्या है जी 7609 और J1ZC। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर। हाँ जी, तो देखो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें, आपने टैली का 2.0 डाउनलोड किया है जो टैली प्राइम का है? नहीं सर। अगर आप उसकी साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, अब उसने देखो एक अच्छा फीचर पता है क्या दे दिया है कि जो ये जीएसटी नंबर है अगर इनके से गलत होता है, आप इसको क्या करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, देखो ये नया ऑप्शन आया है, ये 2.0 वाले वर्जन में मिलेगा आपको कि आपको ये चेक करना है कि जीएसटी नंबर क्या है जी, करेक्ट है या एक्टिव है या नहीं एक्टिव है या कैंसिल हो गया। तो आप यहीं से देखो क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, पूछेगा डू यू नॉट गेट द जीएसटी AUIN नंबर डिटेल फॉर द ये, तो आप इसको यस करते के साथ ही क्या होगा जी, आपसे यूजर नेम, सॉरी एक चीज इसमें पूछेगा GSP। ठीक है, तो अभी इस पार्टी का GSP नहीं बना हुआ है इसलिए आपको ये शो नहीं करेगा, वरना क्या होता कि अगर आपका GSP बना होता तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपको बताना है। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, टैली से ही आप अपने GST नंबर या HSN कोड या SAC कोड, जैसे आपको नहीं पता चलता ये करेक्ट है या सही है, तो गवर्नमेंट अब आपको क्या कर रही, मतलब गवर्नमेंट ने तो कर रखा वेबसाइट पे, आप टैली ने भी उनको लिंकिंग कर दिया उससे जो गवर्नमेंट के पोर्टल है, बट इसके लिए आपको एक GSP यूजर बनाना जरूरी है टैली के अंदर, जो कि अभी इसका बना हुआ नहीं है, तो अभी इसमें शो नहीं करेगा, बट जिसका बना होगा मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा आपका। मेरे ध्यान से उतर गया था कि GSP का भी एक मेन आपका ऑप्शन है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसकी यूजर आईडी बतानी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसको अभी चलो वो छोड़ दो, एंटर करके इसको सेव करने का डिटेल आएगी, तो हमें कोई बोर्ड सोर्स नहीं है, सारी सर्विस आपकी। तो सर्विस किस चीज की, तो देखो अकाउंटिंग एंड रिटर्न, यहाँ ऑल्ट सी करके अकाउंटिंग एंड रिटर्न जी। देन एंटर करके इसको आप किस में रखोगे, इनकम, डायरेक्ट इनकम। हाँ जी, इनडायरेक्ट इनकम या आप सेल दिखा सकते हो, अगर आप ऐसा रखना चाहते हो वैसे इनडायरेक्ट इनकम रखो तो ज्यादा बढ़िया है जी। फिर यहाँ एंटर करके कुछ नहीं करना, आपको GST पे आना है, GST जरूर यस करना है इसका, क्योंकि इसी में आप SAC कोड बताओगे कि आप सोचोगे कि नहीं आप क्या करो जी, परचेज का लेजर सेल का लेजर आएगा, वो लेजर आप नहीं आएंगे, इसमें सीधा यहीं पे बताना है। तो यहाँ आप देखोगे, आप बोलोगे यहाँ तो SAC कोड आ नहीं रहा, तो आप नीचे आना, यहाँ दिखाएगा 998222, तो यहाँ पे 998222, एंटर करके कुछ नहीं करना, टैक्सेबल और यहाँ 18% और इसको सेव। अब ये पूछेगा TDS, तो TDS अकाउंटिंग एंड रिटर्न्स पे है, या आप क्या करोगे, इस पे कुछ नहीं करना एप्लीकेबल, आप एक नॉर्मल से एक अलग से एक लेजर बनाएंगे हम TDS ऑन प्रोफेशनल के नाम से, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्या है, सर्विस का नेम है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट जो हम उसका TDS काटेंगे वो तो प्रोफेशनल काटते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको सेव करने का यहाँ पे कितने 15,000, देन एंटर करके यहाँ पे पूछेगा सेल टैक्सेबल, अगर आपकी क्लासिफिकेशन अनेबल है तो बताना, वरना नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बट अगर इन केस नहीं टैक्स उठा रहा तो जरूर बताना पड़ेगा। इधर क्या सेल टैक्सेबल, तो ये सारे हेड आते हैं आपके, यहाँ सेल विद इन स्टेट इसलिए सेल टैक्सेबल, अदर स्टेट होता तो इंटर स्टेट। ठीक है, फिर यहाँ आके आप ऑल्ट सी करोगे और क्या बनाओगे, आउटपुट GST @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST सेंट्रल हो या 9, सेव करके यहाँ टैक्स आ जाएगा, फिर ऑल्ट सी करके आउटपुट GST @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट और 9, और सेव करने का। देखो इनके लेजर में एक चीज पूछ रहा है TDS, तो इनमें कभी यस नहीं करना कि आप सोचो इनमें यस करके हो जाएगा, नहीं, इनको कभी यस नहीं करना, वरना आपके मिसमैच में खड़े कर देगा GST की रिपोर्ट में। अब इसको सेव कर देना और ये कंप्लीट। ये होने के बाद आप सबसे पहले क्या देखना चाहिए, अपनी बैलेंस शीट देख लेना, स्किप कर गया वरना आप और जीसा सकते हो। तो यहाँ ड्यूटी टैक्सेस दिखा दे, देखो 2700 रुपए आपका टैक्स बन गया जो आपको पे कराना है, और यहाँ पे क्या है जी आपका करंट सॉरी सन्नी डेटर्स में करंट एसेट्स में, और यहाँ पे क्रेडिटर्स बिल्कुल करेक्ट है जी। फिर आपने बोला जी आपको क्या करना है, अभी इसमें TDS नहीं घटा क्योंकि एक्चुअल आपको कितना रिसीव करना है, अगर मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं डेटर से मिला 17,700, बट उसने बोला जी नहीं आपकी सर्विस किस में आती है, TDS में भी आती है, तो मैं इस पे जो आपकी प्रिंसिपल आपकी सर्विस है उस पे क्या करूंगा 10% TDS डिडक्ट करूंगा। तो आपको उसने बता दिया कि मैं आपको कितने दूंगा 16 जो हमने कैलकुलेट करे थे,
ठीक है, कि 1500 में लेस करके कितना बन रहा था आपका 16,200 16,200 16,700 था, कितना था 16,200 था सर। 16,200 था, ये जीरो गलत है, ठीक है ठीक है। तो 16,200 आपका ही बन रहा था। तो ये चीज आपको ना, अगर आप क्या करते हो, इससे आपको उसने बोला 16,200 दे दिए, बट अगर वो बैलेंस आपके अब इस अकाउंट में तो रहने नहीं चाहिए, क्योंकि उसने टीडीएस डिडक्ट किया और कहाँ दे दी जी, गवर्नमेंट को। तो आप वो चीज किससे लोगे, आप गवर्नमेंट से जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तब एडजस्ट होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कहाँ जाना, वाउचर्स में, उस मंथ के हमेशा क्या करना जी, जैसे मैंने डेट इसकी नहीं बताई है, डेट कौन सी है, तो इनवॉइस ले लेते हैं 30 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सितंबर करके सेव करेगा। मैंने कहा जी F7 में क्या लास्ट मंथ के मतलब लास्ट डेट में करोगे आप, यहाँ पाओगे कुछ आपका नहीं होना, सिंपल सी एंट्रीज पास करनी क्या कि आपको पता चल गया जैकमैन आपका क्या कर रहा है जी, कितना डिडक्ट कर रहा है 1500 रुपए। तो 1500 रुपए डिडक्ट कर रहा है, तो बस हमें क्या करना है, हमारा जो डिडक्शन अमाउंट है वो आगे के लिए हमारे लिए करंट एसेट्स है, तो हम यहाँ ऑल्ट सी करके टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी कर दें, ठीक है। और यहाँ किस में दिखाएंगे हम इसे, हाँ जी करंट एसेट्स, ठीक है। आप इसमें ड्यूटी टैक्सेस करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि आपका डिडक्ट हो रहा है और आगे जब आप फ्यूचर अपनी जो भी अपनी कंपनी है उसका टैक्स जमा कराओगे तो ये उसमें सेटअप होगा, समझ लो एक टाइप से एडवांस टैक्स जो आपका बोलते हैं ना टीडीएस टाइप से वही है। तो वो चीज आपका कट चुका है, तो आपका जब इनकम टैक्स बनेगा, आप जो प्रोविजनल इनकम टैक्स बनाते हो कि मेरे साल का इतना टैक्स है, फिर उसमें से उतना टीडीएस लेस होता है, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट्स रख रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, जीएसटी टीडीएस कुछ अप्लीकेबल नहीं, कुछ चीजें नहीं करनी, बस यहाँ पे इसको अननाउन या अनरजिस्टर्ड, क्योंकि जीएसटी में कोई दिक्कत ना करे। और कितना अमाउंट जी 1500 रुपए, देन एंटर करके यहाँ पे जो पार्टी आएगी, पार्टी कौन सी जी, जैकमैन, ठीक है। यहाँ आगे तो आप देखो इसमें कितना अमाउंट दिखा रहा है करंट 16,200, और जैसे इसको आप सेव कर दोगे और ये हमेशा अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि उस बिल में से कितना अर्जेस 1500 रुपए लेस कर दे टैली ऑटोमेटिक। अब इससे क्या था, जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा, या देखो एक्चुअल बैलेंस उससे उतना ही लेना, बट ये हमारे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस हमें मिलेगा नहीं। बट जब साल का एंड होता है, या मान लो जब आपकी क्या है जी, अपनी इनकम टैक्स का जो टैक्स बना उसमें से मान लो आपका 20,000 का टैक्स बना, तो उसमें 1500 रुपए लेस होके जो बचा हुआ अमाउंट है तब आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो उस समय ये एंट्रीज उससे सेटअप होगी। तो ये था आपका केस, जिसके अकॉर्डिंग आपको आपका टैक्स और आपका टीडीएस कैसे आपको डिडक्ट, ये कैसे आपको इंक्रीज और कैसे आपकी सेल का बिल और कैसे आपकी बैलेंस शीट में शो करेगा। तो ये था आपका एज ए डिडक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली क्लास में हम देखेंगे आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया तो कैसे आपका लायबिलिटी होगा और कहाँ पे आपको शो करेगा, और अलग से आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखाएगा उस हेड से, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं है जी? हाँ जी सर, कंबाइंड एंट्री कब करनी है वो आपकी इंटरव्यू में पूछी जाएगी, ठीक है। जो कंबाइंड एंट्री मैंने आपसे पूछी है ना, हाँ जी, वो एंट्रीज बेसिकली आपको करनी नहीं होती, वो आपसे इंटरव्यू में ऑरली पूछी जाती है, तो वो चीज आपको तब बतानी पड़ेगी। अब मान लो आप खाली जीएसटी की एंट्रीज कर दो तो बोलेगा आपको टीडीएस का काम नहीं आता, अगर आप टीडीएस का बता दो बोलेगा जीएसटी कहाँ गया इसमें। इसलिए उस समय आपकी जब ओरली पूछी जाती है, जब ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, तब आपकी कंबाइंड एंट्री होती है। वरना सॉफ्टवेयर पे तो हमेशा इसी टाइप से करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा, ठीक है। तो क्लियर आपका एज ए डिडक्टिव या अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि आपने टीडीएस के कॉन्सेप्ट हमने जो करे थे वो जो डिडक्टर करते कि हम टीडीएस काटने वाले रह रहे होते हैं कि टीडीएस काट के तब पेमेंट दे रहे हैं, बट आज आपको दिख गया कि जिसका टीडीएस कटा तो उस केस में आप कैसे इंक्रीज और कैसे लेजर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, क्योंकि ये सबसे मेन जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने दिखाया आपको ये सारी चीज करी है, तो उनमें जो ये हेड आ रहे हैं तो उसमें भी क्या कर रहे थे, सब टीडीएस की डिटेल यस कर रहे हैं, फिर उसका वो देख रहे हैं हाँ कौन सा कंपनी रीजन, क्योंकि हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पे कौन कराएगा, जैकमैन कराएगा हमारा टीडीएस डिडक्ट करके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल करके जमा कराए, और हमें तो बस खाली आगे जाके इसको क्लेम करवाना है जी अपने इनकम टैक्स के टाइम, ठीक है। तो क्लियर, हाँ जी, तो मिलेंगे फिर कल की क्लास में डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
यस सर। और पुरानी चीजें वर्क करके जरूर देख लेना, आपके पास असाइनमेंट तो है ही, उसको एक बार करके जरूर देखना, जिससे जीएसटी और टीडीएस के कॉन्सेप्ट आप बेसिक वाले मत भूल जाना।